पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे अरावली पर्वत के बारे में बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। आखिर अरावली पर्वत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। जी हाँ, आप इसके बारे में शायद ही कुछ जानते होंगे, पर ये जो भी हो रहा है इसके पीछे सरकार का हाथ है और किसके लिए, ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सरकार अरावली पर्वत के बारे में एक नया नियम लाई है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। नियम ऐसा है कि अरावली में जितने भी पर्वत 100 मीटर या उससे ऊपर के हैं सिर्फ उन्हीं को पर्वत माना जाएगा, बाकी किस्सों को नहीं माना जाएगा। इससे ये होगा कि अरावली पर्वत में 80 से 90% हिस्से को काट दिया जाएगा। और काट के क्या किया जाएगा, रेत निकाला जाएगा, पत्थरी पत्थर, और वहाँ रिसोर्ट बनाए जाएंगे, फार्म हाउस बनाए जाएंगे। और ये कौन बनाएगा, वही बिजनेसमैन और खनन माफिया। इसमें फ़ायदा किसको होगा, खनन माफिया और बिजनेसमैन। सरकार हमेशा की तरह वही विकास का नाम लेके विनाश कर रही है और फ़ायदा बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए, और आम जनता को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। आम जनता हमेशा की तरह सफ़र करेगी, आम जनता को हमेशा की तरह कष्ट उठाना पड़ेगा। वहाँ की रहने वाली लोकल जनजातियाँ परेशान होंगी। अरावली पर्वत जो हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान तक फैला हुआ है, दिल्ली में आने वाली दूषित हवाओं को रोकता है, उस पर्वत को काटना चाहते हैं। सरकार को दिल्ली से सबक लेना चाहिए, लेकिन सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे और अपने बिजनेसमैन को फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आम जनता के बारे में नहीं सोच रही। वहाँ के जानवर गाँवों में आ जाएंगे, वहाँ के रहने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। विकास के नाम पे इस तरह अंधाधुंध पहाड़ों जंगलों की कटाई पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाएगी। आने वाला टाइम पूरे देश में दिल्ली जैसी हालत होगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को आम जनता से हालांकि कभी मतलब होता ही नहीं है। सरकार को आम जनता की याद तब आती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव आएगी तो सीधे आम जनता के बीच में पहुंच जाएगी, हमदर्द बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, तो आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया जाता है। आइए हम सब मिलकर अरावली पर्वत को बचाते हैं। शायद हमारा छोटा सा ये प्रयास अरावली पर्वत को बचा ले। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं और अरावली पर्वत को बचाने में मदद करें। सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, नियम के बारे में ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए। इस तरह जंगल पहाड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है, देश के लिए सुरक्षित नहीं है, आम जनता के लिए सुरक्षित नहीं है। अरावली पर्वत को के बारे में सोचें और वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में सोचें, आसपास के एरिया के बारे में सोचें। अरावली पर्वत कोई छोटा पर्वत नहीं है, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। राज्यों में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, नुकसान होगा। सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम जनता और देश को इस तरह मुश्किल में डालना सही नहीं है।